भारत ने उठाया ऐसा कदम कि चीन में मच गया भूचाल। ड्रैगन को घेरने का बन गया प्लान, जिनपिंग के उड़े होश। अब भारत अमेरिका के आगे गिड़गिड़ा रहा पड़ोसी देश। दोस्तों, चीन की हरकतों से पूरी दुनिया परेशान हो चुकी है। कूड़ा कचरा बेचकर ये देश खुद को सुपर पावर समझने लगा है। चीन अपने पड़ोसी देशों की जमीन और समंदर में कब्जा करना चाहता है और वो लगातार इसके लिए साजिश रचता रहता है। इससे परेशान होकर दुनिया ने चीन को सबक सिखाने का मन बना लिया है। दोस्तों, आने वाले वक्त में दुनिया में उसी का राज होगा जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बादशाह होगा। फिलहाल ताइवान दुनिया के 65% से ज्यादा के सेमीकंडक्टर का उत्पादन करता है, लेकिन सेमीकंडक्टर की जरूरत को देखते हुए चीन इस फील्ड का बादशाह बनने की कोशिश कर रहा है। दुनिया भर के देश चीन का आर्थिक बहिष्कार करने में लगे हैं। भारत चीन के विकल्प के रूप में उभरा है। दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां चीन की जगह भारत को महत्व दे रही हैं। वहीं कुछ कंपनियां चीन से उठकर भारत शिफ्ट कर रही हैं। अमेरिका चीन को बर्बाद करने के लिए पहले ही सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में उतर चुका है, लेकिन इसी के साथ एक ऐसी खबर आई है कि चीन सन्नाटे में आ गया है। चीन की हर ताकत को बर्बाद करने की तगड़ी प्लानिंग बनाई जा चुकी है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी खबर आई है जिससे चीन हैरान परेशान हुआ जा रहा है। चीन को सबक सिखाने के लिए क्या प्लानिंग बनाई गई है? जिनपिंग की धड़कनें क्यों बढ़ गई हैं? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। चीन के बाजार में मोदी ने कर दी सर्जिकल स्ट्राइक। ताइवान ने भारत के साथ किया बहुत बड़ा करार। दोस्तों, ताइवान की एक कंपनी फॉक्सकॉन भारत में 1,54,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करने जा रही है। इससे होगा ये कि भारत जल्दी ही दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बात सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं है। भारत अमेरिका और ताइवान के साथ मिलकर चीन की घेराबंदी करने जा रहा है। दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में चीन का चैप्टर जल्दी ही क्लोज होने जा रहा है। आज की तारीख में दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में चीन का कब्जा है। इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के उत्पादन में जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है सेमीकंडक्टर। ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ये अब भारत में वेदांता ग्रुप के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर बनाएगी। गुजरात सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर भी हो गया है, यानी भारत अगले 2-3 सालों में सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बन जाएगा। दोस्तों, सवाल उठता है कि इससे देश को क्या क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, इससे 1 लाख से 1.5 लाख तो सीधे तौर पर नौकरियां पैदा होंगी। इससे भारत सेमीकंडक्टर के निर्माण में आत्मनिर्भर बनेगा। यूं समझिए कि ये कंपनी भारत में जितना बड़ा निवेश करने जा रही है, दुनिया के करीब 70 से 100 देशों की अलग अलग इकोनॉमी उतने डॉलर तक की पहुंच नहीं रखती है। यूं समझिए कि जिस तरह आज दुनिया में सॉफ्टवेयर की फील्ड में अमेरिका की सिलिकॉन वैली के बाद कर्नाटक के बेंगलुरु का नाम आता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स के बाजार में गुजरात एक और बहुत बड़ा प्लेयर बनने जा रहा है। और भारत अगले 6-7 सालों में चीन के बाजार को बेकार करने जा रहा है। मोबाइल फोन, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, कंप्यूटर से लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर तक में सेमीकंडक्टर बहुत जरूरी होता है। भारत सेमीकंडक्टर के निर्माण में आत्मनिर्भर बन जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहन उद्योग में दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरेगा। इस तरह भारत दुनिया में आर्थिक महाशक्ति बनने में कामयाब हो सकेगा। पिछले 10 सालों में भारत दुनिया की 11वीं बड़ी इकोनॉमी से 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 5 सालों में भारत दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने वाला है। भारत चीन के इलेक्ट्रॉनिक बाजार पर कब्जा करेगा और ये काम करने में ताइवान भारत की इसलिए मदद करेगा क्योंकि उसे चीन को चाबुक चलाने का आनंद मिलेगा। साथ ही साथ ताइवान को भारत का बड़ा बाजार तो मिल ही रहा है। भारत के माध्यम से ताइवान की कंपनी को दुनिया के दूसरे देशों के साथ व्यापार करने में सहूलियतें हासिल होंगी। आज भारत अफ्रीकी देशों में बहुत हद तक चीन की मोनोपोली को खत्म करने में कामयाब हो सका है। साथ ही सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे खाड़ी देशों में भारत की पहुंच और साख तेजी से बढ़ी है। यूरोपीय देशों में चीन को लेकर कोरोना की वजह से जो नाराजगी है वो भी भारत के लिए मददगार साबित होने वाली है। कई ऐसे देश हैं जो चीन का कर्ज लेकर उसके चंगुल में फंस चुके हैं और उसकी जमीन हथियाने की नीति से परेशान है। उन सब देशों के इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल बाजार की जरूरतों को भारत पूरा कर सकता है। चीन के खिलाफ ताकतवर बनाने के लिए अमेरिका भी भारत को फ्रंट फुट पर खेलने के मौके दे रहा है। चीन की एक कमजोरी अमेरिका को अच्छी तरह से पता है। चीन दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी तो रखता है, लेकिन ये हाई स्टैंडर्ड के सेमीकंडक्टर बनाने की हैसियत नहीं रखता। इसके लिए वह अमेरिका, ताइवान और अन्य यूरोपीय देशों की आयात पर निर्भर करता
चाहता है। अमेरिका चीन की नकेल यहीं पर कसने जा रहा है और भारत के लिए मैदान साफ करने जा रहा है। अभी हाल में ही G7 देशों का समिट हुआ। अमेरिका सिर्फ इटली को छोड़ दे तो करीब करीब सभी ताकतवर यूरोपीय देशों को ये समझाने में कामयाब हुआ कि चीन को रोकना बहुत जरूरी है। फर्क सिर्फ इतना है कि यूरोपीय देशों का तर्क ये है कि एकदम से अगर चीन को टाइट कर दिया गया तो नुकसान उन्हें भी होगा। ये काम धीरे धीरे करना चाहते हैं। अब अगर दुनिया के बाजार को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की सप्लाई बेहतर तरीके से कर पाया और अमेरिका सैंक्शंस लगाकर चीन को सेमीकंडक्टर उपलब्ध करवाने के रास्ते बंद कर देता है तो भारत का काम आसान हो जाएगा। यही होने जा रहा है। भारत अगले 2-4 सालों में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है। बात सिर्फ इकोनॉमी में वर्ल्ड पावर बनने की नहीं है, ये प्रोजेक्ट भारत को मिलिट्री सुपर पावर बनाने में भी कारगर साबित होगा। भारत के स्पेस मिशन को भी ऊंची छलांग देने में कामयाब होगा। दोस्तों, सेमीकंडक्टर किसी प्रोडक्ट की कंट्रोलिंग और मेमोरी फंक्शन को ऑपरेट करता है। ऐसे में बात चाहे स्पेस में सैटेलाइट भेजने की हो, मिसाइलों की तकनीक में अपग्रेडेशन की हो या कई महत्वाकांक्षी और बेहद आधुनिक हथियारों को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने की जरूरत की हो, एक बार भारत सेमीकंडक्टर के निर्माण में आत्मनिर्भर हो जाएगा तो इसे आर्थिक और सामरिक सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, भारत का ये कदम चीन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर होकर भारत चीन की अकड़ ठिकाने लगाने में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेगा। चीन को सबक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसकी इकोनॉमी पर अटैक किया जाए और पीएम मोदी इसकी योजना बना चुके हैं। हथियारों से लेके बिजनेस हर जगह भारत की धमक देखने को मिल रही है। दोस्तों, अमेरिका पहले ही इस व्यापार में कूद चुका है। सवाल उठता है कि अमेरिका सेमीकंडक्टर के बिजनेस में क्यों उतरना चाहता है, उसने सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन के लिए क्या रणनीति अपनाई है। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो आगे देखिए। अब चीन का रिमोट कंट्रोल होगा मोदी के पास, जरा भी हिले डुले तो हो जाएगा जबरदस्त धमाका। दोस्तों, अमेरिका ये जानता है कि आने वाले वक्त में सेमीकंडक्टर का महत्व कितना खास होने वाला है। वो नहीं चाहता कि इतने इंपॉर्टेंट चीज के लिए उसे चीन पर निर्भर रहना पड़े। इसके अलावा वो ये भी जानता है कि अगर उसने पहल नहीं की तो देखते देखते चीन इस फील्ड का बादशाह बन जाएगा। इसीलिए वो चाहता है कि चीन खुद सेमीकंडक्टर के लिए अमेरिका या भारत पर निर्भर हो, जिससे चीन की इकोनॉमी को झटका लगेगा और सुपर पावर मजबूत होगा। बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका ने सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए क्या कदम उठाए हैं। तो दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बेहद अहम बिल पर सिग्नेचर कर चुके हैं। इस बिल के जरिए अमेरिका अब चीन के सेमीकंडक्टर और चिप प्रोडक्शन में दबदबे को खत्म करेगा। $200 अरब के इस बिल के जरिए अमेरिकी कंपनियों को मदद दी जाएगी ताकि वो इस फील्ड में चीन को पछाड़ सके। चीन और ताइवान के बीच जारी विवाद में दुनिया के सामने सबसे बड़ा संकट इन्हीं सेमीकंडक्टर और चिप को लेकर है। चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो सेमीकंडक्टर और चिप के मार्केट में करीब 70% की आवक कम हो जाएगी। ताइवान 63, जबकि चीन करीब 7% सेमीकंडक्टर और चिप बनाता है। चिप्स एंड साइंस एक्ट नाम के इस बिल में अमेरिकी कंपनियों को $200 अरब अलॉट किए गए हैं, जिसके जरिए 5 साल में अमेरिकी कंपनियां चीन को न सिर्फ कम्पीट कर सकेंगी बल्कि पीछे भी छोड़ देंगी। कोविड-19 के दौर में अमेरिका समेत दुनिया की कई मोबाइल और कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के सामने इस चिप्स की वजह से बड़ा संकट पैदा हो गया था। तब ना तो इनका प्रोडक्शन हो पा रहा था और न ही सप्लाई। बाइडेन ने कहा आज से 50 या 100 साल बाद भी दुनिया इस बिल और इसके पास होने की तारीख याद रखेगी। ये बिल कितना अहम है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। पार्टी लाइन से हटकर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी दोनों ने इसका पूरा समर्थन किया। एक आंकड़े के मुताबिक इस बिल से अमेरिका में 40,000 परमानेंट जॉब भी क्रिएट होंगे। इससे पहले बाइडेन ने $50 अरब इस सेक्टर के लिए दिए थे। हालांकि तब ये बजट पूरे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बूस्ट देने के लिए थी। इस बार जो $200 अरब दिए जा रहे हैं वो पूरी तरह सेमीकंडक्टर और चिप प्रोडक्शन और रिसर्च पर ही खर्च होंगे। अमेरिका की तमाम बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां नए सिरे से इस पर रिसर्च और प्रोडक्शन में जुटेंगी। इस प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट पहले ही तैयार कर लिया गया है, लिहाजा ये माना जा रहा है कि इस पर बहुत जल्द काम शुरू भी हो जाएगा। दोस्तों, अगर ताइवान पर हमला होता है तो दुनिया भर की मोबाइल और ऑटो इंडस्ट्री में चिप का संकट खड़ा हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा होगा। पिछले साल ताइवान ने $118 अरब का एक्सपोर्ट सिर्फ सेमीकंडक्टर कैटेगरी में किया था। TSMC यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों जिनमें एप्पल, AMD, Nvidia, ARM शामिल हैं, कुछ चिप सप्लाई करती है। तो दोस्तों, इस तरह से क्वाड समूह के सदस्य अमेरिका और भारत आर्थिक मोर्चे पर चीन को बर्बाद करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। जल्द ही चीन का बाजार बर्बाद हो जाएगा और ड्रैगन की अकल ठिकाने आ जाएगी। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।